अपने कॉलेज के दिनों घर से दूर दूसरे शहर इलाहाबाद में रहता था। एक समय की बात है, शनिवार के दिन मैं शाम को 8 बजे प्रयाग स्टेशन से बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ता हूँ। यह ट्रेन इलाहाबाद में इंजन बदलती है और अपने रास्ते में दोबारा रात के लगभग 9:30 PM पर चल देती है। अजीब है ये तो। उस समय सर्दी का समय था। ज्यादातर यात्री इलाहाबाद जंक्शन में ही उतर गए थे। मेरे कोच में उस समय 5 यात्री और सिर्फ मैं मौजूद था। उनमें से एक यात्री बिल्कुल कोने में सबसे अलग बैठा था, जो कि बड़ी देर से मुझे घूरे जा रहा था। उस समय थोड़ा डर लग रहा था, पर सबके होने की वजह से डर महसूस नहीं हो रहा था। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी और स्टेशन आते गए और यात्री उतरते गए। जैसे जैसे यात्री उतरते जा रहे थे, मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी हम शंकरगढ़ स्टेशन पहुंच गए, जहां पर 2 यात्री और उतर गए। अब उस डब्बे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। एक तो मैं, दूसरा वो घूरने वाला आदमी और तीसरा एक यात्री। अब ट्रेन चली और अगला स्टेशन था बरगद। वो आदमी अब भी मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उस समय डर लग रहा था। वह गेट के बगल वाली सीट पर बैठा था। मैं उससे नजरें बचाने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगा और मन ही मन डर कर सोच रहा था कि ये ऐसे मुझे क्यों देख रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते बरगद स्टेशन आ गया और एक और यात्री उतर गया। डर गहरा गया। अब मुझे और डर लगने लगा। तभी मैंने गेट के पास जाकर कुछ देर बाहर देखने की सोची, पर जैसे ही मैं उठने वाला था कि वह आदमी उठा और गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। इतने में ट्रेन चल पड़ी। बाहर बिल्कुल घना कोहरा था। दूर दूर तक ना ही कोई आदमी था और ना ही कोई गावहा, सिर्फ जंगल ही जंगल था। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि देखा, वह आदमी धीमे धीमे मेरे तरफ ही आ रहा है। मैं फट से डर के मारे उठा और अपना सामान लेकर आगे के डब्बे में जाने लगा। तभी अचानक किसी ने चैन पुलिंग कर दी और ट्रेन रुक गई। बाहर बिल्कुल अंधेरा था और अंदर डर। मैं तेजी से आगे के डब्बे में जाता जा रहा था और वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैंने ध्यान दिया कि मैं वापस उन्हीं डब्बों में वापस आ गया, जहां से मैं कई बार गुजरा हूं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर सामने लगे हुए शीशे पर पड़ी। मैंने शीशे में देखा कि वह आदमी दरवाजे पर टिके खड़ा हुआ मुझे ही देख रहा है। तभी ट्रेन ने हॉर्न मारा और खट की आवाज आते ही ट्रेन चल पड़ी। मैं चुपचाप एक सीट पर बैठ गया और अगला स्टेशन आने का वेट करने लगा। तभी ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ता दी थी। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद वह आदमी सामने वाले शीशे को तोड़ देता है, फिर मुझे थोड़ी देर घूरता है और एक कांच का टुकड़ा उठाकर मेरी ओर आता है। मुझे डर लग रहा था। फिर वह मुझ पर उसी कांच के टुकड़े से हमला करता है। मैंने जैसे तैसे करके उस हमले को रोक लिया, पर हाथ-पाई करते करते हम गेट तक पहुंच गए। तभी उसने मुझे बाहर की ओर धक्का दे दिया। मैंने ट्रेन का दरवाजा पकड़ लिया और अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर उसने मेरे छाती में जोर से मारा और मैं चलती ट्रेन से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो पता लगा मैं बिस्तर से गिर गया हूं और सब मुझे देखकर हंस रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद पता चला मैं ये सब सपना देख रहा था।